उसको खुद को अभी तक पता नहीं है कि उसका बाप कौन है। मैं उस झगड़े में नहीं पड़ूंगा कि उसका बाप कौन है या मां कौन है, पर मेरी मां पद्मावती है। मैं 37वीं पीढ़ी का वंशज हूं और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ में क्या यही बचा है? क्या जिंदा रहने का यही एक कारण बचा है? और इसी चीज के लिए आज इस महाकाल की धरती से मैं फिर विनती करूंगा, भगवान नेत्र खोलिए, बहुत बड़ा पाप हो रहा है। कल आपके बारे में भी कुछ होगा, हो रहा है। मां दुर्गा पर तो एस दुर्गा के नाम से बन रही है कहानी। इसी बंसाली ने रामलीला रासलीला के नाम से 42 मुकदमे गुजराती बच्चे लोगों के लगे हुए हैं। इसी ने बाजीराव मस्तानी के नाम पर पूरे महाराष्ट्र में सब लोग कहते हैं फिल्म देख लो। क्या फिल्म शुरू होने के बाद कोई रोकने का तरीका है? स्कूल गई तो हम पता नहीं क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। 100 जने अपने ही पिक्चर देखने वहां जा रहे होंगे, क्या होंगे? 25 तारीख आए पर पद्मावती नहीं लग पाए। आज तैयारी करो। हर फिल्म हॉल वाले को एक और विशेष तौर पर मैं इसके लिए महिला मोर्चे की 100 हो, 50 हो, 500 हो, जितनी भी महिलाएं हैं पद्मावती में, ये उज्जैन की पद्मावती है मैदान में। और तो उज्जैन नहीं, देवास, इंदौर, मतलब सारे आसपास के मुल्क से तो छतरानियां यहां आई हुई हैं। और छतरानियां 100 भी हों और हम 100 × 100 10,000 भी हों, 100 छतरानियों को कोई बाईपास करके दिख रहा है, आज भी ऐसी औकात किसी की नहीं है। 16,000 स्त्रियां मर मिटी थी, एक दो नहीं, 16,000 स्त्री है। अलाउद्दीन खिलजी हाथ लगाना तो दूर, देख तक न सके, सब कुछ मिटा लिया उन्होंने। आज अंगुली से थोड़ा सा खून निकालने की जरूरत है। दीजिए, सब लोग पूरी मजबूती से हर फिल्म हॉल पर खड़े हो जाइए कि मालिक 25 मत निकाल देना। 25 आए, कोई फिल्म आए, ये पद्मावत नहीं लगने देंगे। ये उसके समझ में आना जरूरी है। 25 आ गई तो फिर कुछ नहीं, सिर्फ लड़ाई झगड़ा, मुकदमा, गिरफ्तारियां, भागा दौड़ी, लाठी भाटा, आंसू गैस। इसमें आनंद हो तो ले लेना, जिनको आनंद हो। पर मैं तो ये कहूंगा 25 आए पर पद्मावत नहीं आए, इसके लिए फिल्म हॉल वाला ही मना दे, अगले यहां तो नहीं। ये जनता करती है। आज आप लोगों के दर्शन करने का मौका पड़ा। पूरा देश इस मीडिया के मार्फत कुछ बातें सुनने को तैयार हैं। सौभाग्य है मेरा कि मैं इस महाकाल की धरती पर उज्जैन के आसपास के सारे जिलों के हमारे पदाधिकारियों के सम्मेलन में, अभी बात चल रही थी, उज्जैन आना शगुन से भरा नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं, बादशाह जफर जब गिरफ्तार हुआ, अंग्रेज कोतवाल ने कहा उसको, बागियों में दम नहीं, खैर मांगो जान की, बस जफर चल चुकी तलवार हिंदुस्तान। तो अब हाथाजोड़ी कर, अब दम नहीं है, अब कोई इलाज नहीं बचा है हिंदुस्तान को बचाने में। वो 85 साल का बूढ़ा जफर कोई मेरी जैसी स्थिति में खापू खापू करते हुए बोला, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। क्या राजपूत की तेग धारविहीन हो गई? क्या राजपूत फिर मरने और मारने के लिए
अपने अस्मिता के लिए तैयार नहीं है, मैं कह रहा हूं जरूरत से ज्यादा तैयार है। कोई थर्मामीटर मत लगाओ, जल जाएगा, फूट जाएगा। मतलब हमारे अनुशासन की परीक्षा, हम तो फेल होने को ही बैठे हैं। और राजपूत अनुशासन की परीक्षा में फेल हो गया, वो दिन अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं चाहता, सख्त हिदायत है, सीधा सा ऑर्डर है, मरना मना है। कोई संकल्प किसी तरह का नहीं कि हम मर जाएंगे। कालवी जी, मुझे मिला था एक केरल में, एयरपोर्ट पे आया, पत्रकारों से इंट्रोडक्शन दिया। तो कालवी जी, सुब्रमण्यम नीलोकणी नाम है मेरा, सुब्रमण्यम नीलोकणी नाम है मेरा। हिंदू भी नहीं हूं मैं, तो क्रिश्चियन। आप जब ऑडियंस जब पूर्व में उत्तर से आए थे, हम द्रविड़ों को पीछे खिसका दिया। आगे समुद्र था, वहां पर कूद नहीं सकते थे। पेरियार हैं, लड़ाके हैं, जागीरदार हैं, नामियार हैं। हम भी उतने ही वीर थे, हमारे पूर्वज। कैसे लिखा जाए। हम केरल में इतने नहीं है, सारे हिंदू मिला लें, सारे राजपूत मिला लें, तो भी जो 14 बड़े शहर हैं, वहां हम फिल्म नहीं रोक पाएंगे। पर कालवी जी हुक्म दे देना, मन जरूर बिटेंगे हम। पूरे के पूरे 500 लोगों ने खून से लिखा पत्र पत्रकारों को दिया। मैं बच्चों, मरना मत, मरना बिल्कुल मना है, मारना सबसे ज्यादा जरूरी है। मारना उन विचारों को, मारना इस पद्मावत फिल्म को। और उसके लिए अगर कोई दुनिया में आज ताकत है, तो वो है सिर गिनाने की। सिर कटाए थे हमारे बुजुर्गों ने, अब सिर गिनाई से तय होगा। आज हम कुछ भी करें, निकल जाए उज्जैन की सड़कों पर, कोई शासन प्रशासन हमें नहीं रोक पाएगा। पर हम अनुशासन नहीं तोड़ना चाहते। हम तो कह रहे हैं बार बार, मत उंगली डाल के मुंह में दांत गिनो हमारे। अब हम काट लेंगे, अब हम छोड़ेंगे नहीं। अब गलत उखाड़ देंगे। किस लिए हम बर्दाश्त करें? क्यों बर्दाश्त करें? कब तक बर्दाश्त करें? कोई तारीख है क्या? कोई मुहूर्त दिखलाए क्या? और मैं मानता हूं, महाराणा सांगा के बाद पहली बार देश में इस तरह से राजपूत संगठित है। बाकी भगवान राम से लेकर आज तक राजपूत यूं संगठित नहीं दिखा जैसा कि इस पद्मावत पर। देश के हर कोने का राजपूत, देश के हर सामाजिक संगठन से राजपूत, देश की हर पार्टी से संबंधित राजपूत आज एक बात कह रहा है, पद्मावती बंद करो। उज्जैन में हमारे पदाधिकारियों के सम्मेलन में खड़े होकर अगर मैं कोई लंबी चौड़ी बातें करूं, दूध दही की नदियां बहा दूंगा। नेतागिरी के समय के किस्से हैं। पानी का इंतजाम नहीं करा हो, वो दूध की दही की नदियां बहाते हैं। चांद सितारे तोड़ लाने की बात करते हैं, बोली लाइट गड़बड़ो। चुनाव के समय नहीं कर सकता हूं, कहीं से खड़ा कर देना। अभी हमारे यहां पर भी कई सारे वुड भी विधायक मौजूद होंगे ही। देश हमारे ही बस से चलेगा। देश इंतजार कर रहा है राजपूत की उस ताकत का। आज 9 मुख्यमंत्री हैं, किस लिए? वो राजपूत हैं इसलिए नहीं है, पर वो राजपूत हैं इसलिए भी है। 9 राज्यों के मुख्यमंत्री, कुल 14 राज्य उत्तर में जहां पर सीधा राजपूत और आदि जाता है, उन 14 में से 9 राज्य राजपूतों के हस्ते हैं।
कोई तो कारण है, और अगर है तो सभी जाति, बिरादरी, धर्म के लोगों का विश्वास जो कोई भी बरकरार रखवा रहा है, उसी का नाम तो राजपूत है। ये राजपूत भगवान का काम है। मैंने नई एप्लीकेशन लगाई कि मैं राजपूत हूं। मैं तो हरिजन होता, नाथू जी का बेटा होता हरिजन का, तो भी मुझे तो उस बात का गर्व होता, क्योंकि भगवान ने मंजूर किया है कि मैं राजपूत हूं या हरिजन। और जब भगवान ने मंजूर किया है, तब नेताओं को अधिकार किसने दिया? हमने दिया। ये राजनीति हमसे है, हम राजनीति से नहीं है। ये सरकारें हमसे है, हम सरकारों के भरोसे नहीं है। और इसलिए सरकार रोके ना रोके, पद्मावती को रोकना होगा। आज ही चुनाव के समय बुला लेना, मैं चांदी की सड़क बना दूंगा आपके लिए। कोई खड्डे वड्डे पड़ जाए तो सोने से रिपेयर करवा दूंगा। कोई आपको मिला ऐसा आदमी? मैं ही हूं। आप मेरे को वोट देंगे, फिर 5 साल तक पछताएंगे। क्यों रे, चांदी की कह के गया था, डंबर की काली काली तो करी नहीं अभी तक। जो हमारे भरोसे अगर कुछ चलेगा, तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर हमारे ही इंतजार किया जा रहा है तो बहुत दुर्भाग्यशाली है मेरा यह समाज, जो किसी के भरोसे बैठा है। कभी ना कभी तो जूता फटेगा मेरी जान का, तब पूछेगी पता मेरी दुकान का। इसी इंतजार में हम चमार बने बैठे हैं। क्या इसी इंतजार में बैठे हैं? क्या ये कहानी चलती रहेगी कि गधे गुलकंद खाए घोड़े घास का इंतजार करें? आखिर क्यों? आखिर कब तक? तब तक जब तक हम बोलेंगे नहीं। और अब जब हमने बोलना शुरू करा है, तब लाखों रुकावटें रास्ते में आ रही हैं। लाखों रुकावटें। आशा थी सुप्रीम कोर्ट बंद कर देगा, आशा थी राज्य सरकारों से बंद करवा लेंगे, आशा थी सेंसर बोर्ड बंद कर देगा, आशा थी प्रधानमंत्री जी बंद करवा देंगे। अब आशा है तो मेरा समाज और वो जज्बा जो बंद कर पाएगा। और अब किसी से आशा मत रखना। अब अगर बंद होगी ही, करनी ही पड़ेगी। और उसको करने का तरीका एकमात्र है, सिर कटाई से नहीं, सिर गिनाई से। फिर कोई आप प्रोग्राम लेके चलो सिर कटा देंगे ना, एक भी सिर कट मत कटने देना। जहां खड़े हो वहां मजबूती से खड़े होना, सैकड़ों में, हजारों में। अगर कुछ कम पड़ जाए तो महिलाओं को आगे कर लेना, और महिलाओं को आगे नहीं भी करें तो हो ही जाना। अब मेरे कैसे ही हो जाना कि नहीं मालिक। अब तो हाँ, हमारे तो वो एक साफे वाले बाबा जी थे, वो कह गए कि भाई बाप ठीक है, पद्मवती के सम्मान में ये मध्य प्रदेश की पद्मनी मैदान में 5 भी हो 25 भी हो, लिख के आ जाना उस मैनेजर को और उस मालिक को कि मालिक राजपूत का खून है, इसमें जौहर की ज्वाला है, बहुत कुछ जल जाएगा। बस और कुछ मत लिखता। पद्मावती में साक्षी मत बनना इतिहास की इस कोड को। बस 4 बूंद खून में सुलेशन मिक्स करके जो लिखावट के लायक खून बनता है, उसमें 4 बूंद खून में हो जाएगा। कल ही कर देना, हो सके तो आज ही कर देना। 25 का इंतजार मत करना। हर फिल्म हॉल वाले से लिखित में चाहिए कि फिल्म हम नहीं लगाएंगे। फिर क्या सरकार कर लेगी, क्या कोड? अभी तो सरकारें अपने साथ हैं, आने दीजिए उनका वर्जन भी। कानून व्यवस्था पर
जैसा मोदी जी ने बैन किया था, जैसे जनता कर्फ्यू लगाया था जोधा अकबर पर, जैसे फना बंद हुई थी, ऐसे ही ये पद्मावत भी बंद होगी। पर उस तय करने के लिए उस अंतिम छोर तक जो जहां भी विराजमान है पूरी मजबूती से सड़क पर आए। उस जनता कर्फ्यू के लिए इतनी मजबूती से तैयारी की जाए जैसा देश देखे, देश को महसूस हो कि कुछ भूकंप साथ आने वाला है। आज भी हमारी सांसों का भूकंप कम नहीं है, पर शायद समझ में आए ना आए। और इस चीज के लिए हर जगह, हर उस वार्ड में, कॉलोनी में, जहां भी कहीं फिल्म हॉल हो, कल की तारीख में हर एक से लिख के ले लिया जाए, पद्मावती हम नहीं लगा पाए। हमारे 100 पैसे 100 रुपए की कमाई है, हम भुगत लेंगे। हम लाख रुपए कमाते उस फिल्म से, हम भुगत लेंगे। फिल्म नहीं लगनी चाहिए, ये लिखित में चाहिए। हर फिल्म हॉल वाले से इस पूरे मध्य प्रदेश में जाना था जयपुर, जा रहा हूं मुंबई, क्योंकि अब सबसे ज्यादा अगर कहीं कमजोरी आएगी तो मुंबई और दिल्ली में। छोड़ेंगे नहीं है। ये अगर बंसाली के या पैसे लगाने वालों के भी इज्जत का सवाल है, क्योंकि पैसों के लिए, तो हमारा तो इज्जत का सवाल है, हमारी बहन बेटी के सम्मान के लिए। कुछ भी न्योछावर करना पड़े, समय, सोच और शरीर, हर चीज के लिए तैयार रहना। साथी लोगों, मैं तो यही कहूंगा, कर चले हम वतन तुम्हारे हवाले साथियों। अब आपको तय करना है, तय कर रखा है आपने, पर तय कर रखा है 25 तारीख को अगर लगेगी तो नहीं। उस दिन सिर्फ केस मुकदमे बताओ, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। उस 25 से पहले पहले लिखवा लिया है। तभी तो 24 को चित्तौड़ में कर्फ्यू नहीं, जौहर तक की बातें चल रही है। कल के दिन तक 1700 स्त्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था कि 16,000 होना हो, जितने भी हैं हम मर मिटेंगे इस उद्देश्य के लिए। राजस्थान तो बंद है, अब भी राजस्थान तो अब भी बंद है, पर देश में बंद होने के लिए राजस्थान में तो फिल्म हॉल वाले और डिस्ट्रीब्यूटर मना कर चुके, इसलिए वहां तो जनता कर्फ्यू लग चुका। पर देशव्यापी बंद के लिए अगर 1700 स्त्रियों ने अपना नाम अगर जौहर करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो साथी लोगों, विशेष तौर पर आप जवान लोगों के, मेरे जैसे बुजुर्गों के लिए तो मरने वाली बात है। आज भी स्त्रियों को मरना पड़ेगा अपने स्त्रियों की पद्मावती के सम्मान में। बहुत संकटपूर्ण स्थिति है। सोचिए, मंथन कीजिए, तालियां मत बजाइए, कोई संकल्प मत लीजिए, मुट्ठी बांध लीजिए, जेब में डाल लीजिए, तय कर लीजिए, हर पिक्चर हॉल वाला कहे फिल्म हम नहीं लगाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है। जिस तरह से आज वहां रैली निकली, जैसा आज स्वागत था, मैं शुक्रगुजार नहीं हूं। ये हमें ताकत देती है, ये हमें मजबूती देती है, ये हमारी दूर करती है। चले बेटी चले रखो, रुकना नहीं। और काली साहब तो कहा करते थे कि जो रुक गया वो मर गया, चलना तो पड़ेगा। और आज तारीख 18, दिन बचे हैं 7, अब तो 6 ही मानिए,
7 तो दिन तो कत्ल की रात है, और इसके लिए हर फिल्म हॉल वाला कह उठे, हर डिस्ट्रीब्यूटर मना कर दे, ये राजपूत करनी सेना करती आई है। गुजरात में, राजस्थान में 2 जगह हम कर चुके हैं, मध्य प्रदेश भी कर डालेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसके लिए आप लोगों को मैं धन्यवाद दूं। मैं तो शुरू में ही कह चुका, आपका दूं धन्यवाद, आपका दूं धन्यवाद, आपका दूं धन्यवाद। महिलाओं का थोड़ा बहुत कुछ दे दूंगा। उर्मिला जी, आपको थोड़ा सा धन्यवाद तो नहीं दूंगा, पर आपने अपना कर्तव्य समझते हुए जिस तरह से इस नई सी रूपरेखा को बनाने में जो भूमिका अदा की है, आप इसमें दिन दोनी और रात चौगुनी प्रगति करें, ये मेरा आशीर्वाद आप लोगों पर है। आज जिस मजबूती के साथ में आप यहां पर उपस्थित हैं, गांठ लीजिए, बांध लीजिए कि जब तक पद्मावत बंद नहीं हो, धारण कर लीजिए सबके सब केसरिया साफा, केसरिया लुगड़ी, केसरिया साड़ी। क्यों तब हम केसरिया पहनते तब मारे ही जाते थे, अब हम मरने के लिए नहीं, मारने के लिए, इस पद्मावत को मारने के लिए हमने आज केसरिया धारण किया है। बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत मेहनत करी पिछले 5-7 दिन से, जब से ये तय हुआ तब से रात को भागादौड़ी करी, और उसका नतीजा भी है। हर से मैं तो बार बार कई बार हंसता भी रहता हूं कि भिंड मुरैना वालों को कब बुलाओगे, भिंड मुरैना वालों को तो बंसाली से मिलने भेज दो। और बंसाली से तो वो तो बेचारी एक गऊ है, मच्छर है, जिसको तो उस दिन बच्चे लोगों ने तरस ही खा लिया, बाकी कसर नहीं छोड़ी थी हवाई फायर करके बच्चों को रोकने का। ये बच्चे थे, हवाई फायर करके राजपूत की आवाज को बंदूक और तलवार के दम पर रोकने का प्रयास। कितने बड़े मूर्ख हैं लोग। वो तो वीडियो आपके पास में जो आया, जो आधा अधूरा साख है, ऐसी धोबी पछाड़ लगाई कि मैं नहीं पहुंचता तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता। मुझे आधा घंटा लगा वहां जेड पहुंचने में, तब तक बहुत बुरा हाल था। और जैसे ही पता लगा कालवी जी संघर्ष करो, करनी सेना जिंदाबाद, मैं तो सोचता हूं वो पानी में चूहे को डुबाकर जैसे वो निकाल के मरी सी स्थिति में रखते हैं, मैंने वैसा साग देखा था बंसाली को। ये पता नहीं था कि इतना निकम्मा है। तोगड़िया जी आए थे 10 दिन बाद ही, क्यों रे बच्चे लोगों को धन्यवाद देने आए थे करनी सेना को, क्यों रे बच्चे लोगों को अच्छा किया, पर उसको छोड़ना नहीं था। पता नहीं शब्दों में तो उन्होंने क्या क्या कहा, अंत में उन्होंने यही कहा उसके हाथ टांग तोड़ देने चाहिए थे। मैंने कहा ये अब आप पर छोड़ा, हमारे बस में तो 2 थप्पड़ ही थे, बजा तो तालिए रहे थे, सिर अगले ने बीच में डाल दिया, अब उसका तो हम क्या करें। सबसे बड़ी बात, आज जिस जज्बे से आप यहां पर खड़े हैं, उसके दुगने जज्बे से आप एक संकल्प, फिर वो संकल्प वाला, तो मैं बहुत दुखी हूं इन संकल्पों से। मैं पिछले दिनों 5-6 साल पहले मोदी जी से पहले वाली सरकारों में एक नशा मुक्ति के अधिवेशन पर गया। देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प दिलाया, नशा मुक्त भारत बनाएंगे। देश दुनिया के 450 साइंटिस्ट उपस्थित हुए थे। 5 स्टार होटल में कार्यक्रम, सब लोगों ने बॉन्ड भरे, भारत नशा मुक्त होगा। और वो संकल्प लेने के बाद फिर मैराथन मीटिंग, और उसकी थकान उतारने के लिए 2-2 पैग लगाते मिल गए। मैंने कहा हो गया नशा मुक्त। आप ऐसा संकल्प मत लें, जो लेना है उस पर खरा उतरना।
जो नहीं करना है उस तरह की सौगंध की कोई जरूरत भी नहीं है। मृत्यु भोज बंद करेंगे, हम दहेज प्रथा बंद करेंगे, हम ये बंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। राजपूत को राज करने की आदत डालेंगे, तभी तो आज 9 मुख्यमंत्री हैं, तभी तो देश के प्रधानमंत्री तक पर भी बात चलती है। आज ये इज्जत का सवाल है। मेरी तो जरूरत से ज्यादा है, पर ये मेरी नहीं है। आज जो मेरे साथ हो रहा है कल आपके साथ भी होगा। सोचिए इस पर क्या किया जा सकता है। एक इलाज मैंने आपको दिया है, कोई इलाज आपके पास हो, हर इलाज अब लागू कर दिया जाए। मैं अब पढ़ाते पढ़ाते थक चुका हूं। मैंने बहुत पढ़ाया अनुशासन का पाठ, हरदम कोशिश की, हरदम प्रयास करा, अब बहुत नहीं पढ़ाऊंगा। अब जो होगा, जो हरी इच्छा है। आज इसीलिए मातेश्वरी के आशीर्वाद से मैंने एक संकल्प आपको दिया है, मरना मना है। कोई भी इस तरह का प्रोग्राम नहीं बने, सब मर मिटेंगे आपके लिए, नो, बिल्कुल मना है। मारना जरूरी है, अहिंसा तो जरूरी है, हिंसा तो मजबूरी है। उस रास्ते पर मजबूरी में जा रहे हैं। कहीं पर ये मत उठा लेना कि साहब चांदी का जूता ये और क्या लिया एक आदमी साहब। मेरा तो जूता भी तेरा साइज का है, छोटा बड़ा भी नहीं है। पर सिर्फ आर्थिक तौर पर नुकसान देना कि हमारी तकलीफ से रोज कुछ मतभेद पैदा करो, रोज कुछ चर्चा में लाओ, फिर कुछ समझौता कराओ, फिर कोर्ट कचहरी सरकारों को खड़ा करो हमारे पे, और फिर उससे पैसा कमाओ। अब हम नहीं कमाएंगे। इसके लिए एक बार से वापस मैंने भी सुन लिया फोन, तो एक ही फोन वालों, कालवी जी अब आपका क्या कहना है, अब क्या हो गया, फिर आगे पहले क्या हो गया था, क्यों नहीं अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। हम तो जनता की अदालत में हैं, क्यों नहीं अब तो 200 करोड़ की फिल्म बन गई। मैंने कहा 2000 करोड़ के हमने सिर कटा लिए। अब क्या हो गया कि नहीं अब तो पद्मावत हो गया। मैं धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो पद्मावती में से आई काट दिया, पी काट देते तो क्या बिगड़ता, कोई हीरावती और लीलावती बना देते तो किसने मना किया था। हम तो कह रहे हैं पद्मावती ही बनाओ, पर वो बनाओ जो इतिहास सम्मत हो, वो मत बनाओ जो तुम्हारे बहन बेटी को जो बेचने के काम करते हो वो नहीं चलने देंगे। इतिहास बहुत मुश्किल से हमारे बुजुर्गों ने लिखा। इतिहास में फिर लिखा जाएगा पद्मावत के लिए क्या तो महिलाओं ने किया और क्या युवाओं ने किया, कितना बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। ये इतिहास 150 साल बाद में लिखा जाएगा और उस समय कहीं पर 2 लाइनें अपनी तरफ से बिना लिखे न निकल जाए, इस चीज को जरूर आप मुट्ठी बांधो। आज सौभाग्य की बात है, मुंबई जाना है एकदम से अर्जेंट, क्योंकि अब अगर पोल है तो दिल्ली में और मुंबई में कम से कम एक जगह तो मेरे को तो उन फूलों से डर लगने लग गया। इतने सारे फूल मत करा करो रे यार, मेरे को तो डर लगता है कि साहब कहीं यहाँ शहादत कालवी जी अमर रहे, और इनका अमर अभी कैंसिल करो यार। अभी तक तो पता नहीं क्यों इस तरह के नारे लगाकर गलतफहमी पैदा की जाती है। नेता लोगों ने आदत डाल दी, अरे खाली कर दो रास्ते, करनी से ना वास्ते। बात तो ये होनी चाहिए थी, बात तो ये होनी चाहिए थी गैरों की ना गैरों की, करनी से ना शेरों की। उसकी जगह कभी पता नहीं किसको आगे बढ़ा रहा है, कभी संघर्ष करना है। अरे हम तो वहां बेच के खाएंगे जहां पर पानी भी नहीं मिलेगा,
हम तो चांद सितारे तोड़ेंगे, पानी का इंतजाम नहीं करेंगे। इसलिए हमारे भरोसे अगर बैठे हो तो फिर बैठे ही रहो, पर अब खड़े हो, अब मजबूती से खड़े हो और ये दिखाओ कि साहब समाज को इतना अंडर असेसमेंट बहुत छोटा करके नापा जा रहा है। 3 वकील अपने खड़े थे, सुनने कोई तैयार नहीं था कि नहीं ठीक है बंद करो, ये स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की। मुझे भी स्वतंत्रता है तो फिर मेरी अभिव्यक्ति की, मुझे भी पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इतनी स्वतंत्रता हमारे इतिहास को मिटाने में लगे हुए। आज पहला मौका है। मैंने तो कहा महाराणा सांगा के बाद भगवान राम के भाई साथ नहीं थे। महाभारत में भी कौरव और पांडव का युद्ध ही है। दुर्गादास से लेके पृथ्वीराज चौहान से लेके, मतलब कोई राज्य ऐसा नहीं था, महाराणा प्रताप से लेके कभी भी राजपूत यूं ही संगठित नहीं हुआ। महाराणा सांगा तब बाबर से पहली लड़ाई के समय में, तब सारी रियासतें संगठित थी, या पहली बार आज हुआ। तब वो नहीं जीत पाए थे, आज इतना ही एकमात्र उद्देश्य है। और इसलिए मैं एक बार फिर मातेश्वरी को याद करके शब्दों को विराम दूंगा। आज इतना ही। वैसे तो यूं बकवकियों की लिस्ट में देश में नाम आने लग गया, और थूक इतना उछालता हूं कि एक आध खेत पर खड़ा कर दिया होता तो 150 मन कनक पैदा कर देता, थूक उछाल उछाल। पर अभी तक घोड़े को नहीं मिल रही है घास, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। हंसो मत रो इस पर, बहुत सीरियस है, बहुत मन कचोड़ा है। क्या राजपूत होना इतनी बड़ी गलती है? गंद खाए घोड़े घास का इंतजार करें। राजपूत भगवान का काम है, और जब भगवान ने मंजूर किया है, अब हम सुधार के रहेंगे इस व्यवस्था को।